भगवान, ये क्या हो रहा है? बारिश का मौसम तो मेरे बच्चों के जन्म से ठीक पहले शुरू होने वाला है। मेरा यह कच्चा घोंसला इस मूसलाधार बारिश को कैसे झेल पाएगा? मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक एक तिनका जोड़ने में मेरी जान निकल। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जन्नत फातिमा, हीना, विपुल, राजा, गंगा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें मिल रही है। फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं इसे समय पर पूरा कर पाऊंगी या नहीं। यह जीवन कितना कठिन है। क्या मुझे कभी सुकून से जीने का मौका मिलेगा? मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर चाहिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। तभी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कालू कौआ और गोरी कोवी रानो को मेहनत करते देख रहे थे। देखो गोरी, ये चिड़िया फिर से माँ बनने वाली है। इसके बच्चे होने से पहले ही हम इसका जीना मुश्किल कर देंगे। हाँ कालू जी, हम इसका सारा खाना छीन लेंगे और इसे इस पेड़ से भगा देंगे। यह जंगल सिर्फ हमारा है। पास के ही एक पुराने पेड़ पर बिंदिया चिड़िया का परिवार भी बहुत परेशानी में था। उनकी छत में एक बड़ा छेद था और बच्चे ठंड से कांप रहे थे। जी, आप कुछ कीजिए, इस बार की बारिश हमारे बच्चों को बीमार कर देगी। कालू कौवे ने हमसे छत ठीक करने के तिनके भी छीन लिए। मैं क्या करूं बिंदिया, उस जालिम कालू के आगे किसी की नहीं चलती। कालू और गोरी उड़ते हुए रानो के घोंसले के पास आए और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। कालू भैया, गोरी बहन, मुझ पर रहम करो। क्या आपको मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे इस घोंसले के अंदर आने वाले हैं। यह मेरा छोटा सा आशियाना है, इसे मत तोड़ो। आपकी इस क्रूरता का क्या कारण है? क्या आपने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई? मेरा घर तोड़ने से आपको क्या मिलेगा? मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को शांति से जीने दो। चुप हो जा, हमें रहम दिखाना नहीं आता। अगर यहाँ रहना है तो हमें रोज दाना पानी लाकर देना होगा। और सुनो, कल तक हमारे लिए अच्छे अच्छे फल लाकर नहीं दिए तो यह घोंसला हम जला देंगे। कालू और गोरी रानो को डरा धमकाकर चले गए। रानो अपनी किस्मत पर रोने लगी। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। रानो का कच्चा घोंसला पानी में भीगने लगा। हे ईश्वर, मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों को एक सुरक्षित जीवन देना चाहती है। क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मैं इस घोंसले को बचाने के लिए क्या करूं? मेरा सारा परिश्रम पानी में बह रहा है। क्या मेरी मदद के लिए इस पूरे जंगल में कोई नहीं है? मैं अकेली, बेसहारा, मेरा जीवन इतना कठिनाई भरा क्यों है? रानो को रोता देख पास के पेड़ से हरिया तोता और बंटी कबूतर का परिवार बाहर आया। रानो बहन, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये बारिश बहुत तेज है, हम कालू से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। रानो आंटी, आप रो मत। पापा कहते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन तेज बारिश और हवा के आगे सब बेबस थे। रानो का दिल टूट गया था। वो अपने अजन्मे बच्चों के लिए बेइंतहा दुखी थी। वो अपनी जगह छोड़कर एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ी। वो एक घने पेड़ की डाल पर, जहाँ बारिश की बूंदें कम गिर रही थी, वहाँ रुकी। कोई तो चमत्कार करो प्रभु, अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मेरे पास अब कोई ताकत नहीं बची है। मेरी सारी आशाएं टूट चुकी हैं। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे प्रकृति, मुझ पर दया करो। तभी बादलों के बीच से एक तेज रोशनी उभरी। उस बारिश में एक अद्भुत और जादुई मोर अपने पंख फैलाए रानो के सामने आ खड़ा हुआ। रानो ने उस दिव्य मोर को पहले कभी नहीं देखा था। मोर की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रो मत रानो चिड़िया, तुम्हारी पुकार
सुन ली गई है। एक माँ का दुख इस जंगल को उदास कर रहा है। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जिसे कोई दुष्ट तोड़ नहीं पाएगा। जादुई मोर ने नाचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नाचता, उसके सुनहरे और नीले पंख हवा में उड़ने लगे। वे पंख एक दूसरे से जुड़कर रानो के टूटे घोंसले की जगह एक सुंदर, मजबूत और गर्म घर बनाने लगे। कुछ ही पलों में मोर के पंखों से बना एक खूबसूरत और वाटरप्रूफ घर तैयार था। ये खबर जब कालू और गोरी तक पहुंची तो वो लालच में आ गए। अरे कालू जी, ये घर तो हमें चाहिए, ये तो जादुई है। बारिश में भीगते हुए कालू और गोरी सीधा रानो के मोर पंख घर की ओर गए। ए मोर, ये घर हमें दे दो, वरना हम तुम्हें। जैसे ही कालू कौवे ने उस घर पर चोंच मारने की कोशिश की, जादुई मोर ने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं। दुष्ट कौवे, मासूमों को सताने वालों के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है। मोर ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। एक तेज बिजली कड़की सीधा दोनों के ऊपर आ गिरी और कालू गोरी डर के मारे वहां से हमेशा के लिए भाग गए। बारिश रुक गई थी। रानो चिड़िया अपने नए, गर्म और सुरक्षित घर में थी। जादुई मोर, आपने मुझे और मेरे बच्चों को एक नया जीवन दिया है। आपने मेरे टूटे हुए सपने को एक सुरक्षित हकीकत में बदल दिया है। मैं अपने शब्दों में ये उपकार व्यक्त नहीं कर सकती। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरी आशा और विश्वास का प्रतीक है। मैं और मेरे बच्चे हमेशा आपके आभारी रहेंगे। रानो, ये तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अच्छाई का फल है। याद रखना, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सच्चे दिल की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। रानो चिड़िया अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी और जल्द ही उसने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। दूसरी तरफ बिंदिया चिड़िया का परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि कालू कौवे की वजह से उनके बच्चे भूखे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि रानो ने 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। बिंदिया रानो को बधाई देने तुरंत उसकी घाटी पहुंची। रानो बहन, बधाई हो, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। धन्यवाद बिंदिया बहन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आईं। मेरे बच्चे सच में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हैं। लेकिन आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? कृपया बैठिए और मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है। क्या बताऊं रानो, कालू के कारण मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। बहन, बस इतनी सी बात? ये जादुई टोकरी है, इसमें कभी भोजन खत्म नहीं होगा। एक तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। चिंता मत करो, अब हम सब मिलकर उस कालू का सामना करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हमें धैर्य और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मदद किसी न किसी रूप में हम तक